हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और साथ कुशल अपने परिवार के साथ भी रह रहे होंगे। साथ में आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज है श्रावण का सोमवार और मेरा भी व्रत है। श्रावण का सोमवार का आज तीसरा दिन है और मेरा तीसरा व्रत है। और मैंने यहाँ पे पूजा करनी है और पूजा करने के बाद फिर जाना है मुझे मंदिर से वापस आके फिर अपने घर की रूटीन स्टार्ट करने हैं। क्योंकि एक हाउस वाइफ के लिए बहुत सारी ऐसी मुश्किलें होती हैं, उन सबको फेस करते करते और उनको फिर पढ़ाई के लिए मुश्किल से ही टाइम मिल पाता है वो जाके पढ़ाई करें। तो मेरा भी सेम यही है कि खाना पीना बनाना, सबको खिलाना और उसके बाद बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना, घर में पूजा पाठ भी अगर एक्स्ट्रा हो जाता है, ये लगता है कि ये आज का काम बहुत बड़ा है। मतलब इतना मुश्किल होता है टाइम को मैनेज करना कि हम आपको क्या ही बताएं। और मैं तो बता ही चुकी हूँ अपनी जर्नी के बारे में कि मैं कंटिन्यू 1 साल से स्टडी कर रही हूँ। फिलहाल मैंने अभी कुछ टाइम से ब्रेक ले लिया था कि नहीं करना है, मतलब ब्रेक स्टडी का नहीं लिया, बस वीडियोज आप सबके साथ नहीं कर पा रही हूँ। बाकी एसएससी सीजीएल का भी मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया और उसकी भी तैयारी करनी है क्योंकि रिवीजन उसका प्रॉपर करना है। साथ में मुझे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल दोनों का ही एग्जाम आने वाला है, तो उन दोनों की प्रिपरेशन करनी है। तो ये ना एक लाइफ ही ऐसी है, मेरी नहीं बाकी हर एक औरत की ऐसी ही लाइफ है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है शादी के बाद। मैं यही कहूंगी मेरी प्यारी बहनों से कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो सबसे पहले आप अपनी जॉब को देखो, अपना कोई ऐसा मोमेंट अचीव करो जिससे आपको अपनी लाइफ में गर्व हो और आपको लगे कि आपको किसी के भरोसे नहीं रहना। अगर नहीं कर पा रहे तो शादी के बाद भी अगर आपकी लाइफ स्टार्ट है, आपके बच्चे भी हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ अलग अलग है, तो किसी की शादी भी हो गई, बच्चे भी हैं, तो उसको कैसे मैनेज करें। तो इसके लिए बस एक ही तरीका है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लिए होंगे, लेकिन आपको एक ऐसा डिसीजन, फाइनल डिसीजन लेना है कि जिसकी आपको तैयारी करनी है और इसके लिए आपको डेली रूटीन बनाना है। एक साइंस मतलब एक साइंस के तरीके से भी कहा जाए तो अगर आप किसी भी काम को लगातार अगर 21 दिन के लिए करते हैं तो वो काम करने की आपको आदत हो जाती है। लेकिन हम 1, 2 दिन, 4 दिन या 5 दिन करके फिर हम अपनी चीजें बदल देते हैं। अगर आपने टाइम टेबल भी बनाया तो 21 दिन का ही टाइम टेबल बनाना है आपको पहले, क्योंकि 21 दिन का एक ऐसा साइंस की थ्योरी में कहा गया है कि मतलब 21 दिन की अगर आप कोई भी काम को लगातार कर रहे हैं तो वो एक ऐसा हो जाता है, फिर आप उसको भूलते नहीं है, फिर आप लाइफ टाइम उस चीज को कर सकते हैं, मतलब पूरी लाइफ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक मतलब एक आपका रूटीन बन जाएगा। अगर आपने 21 दिन तक फॉलो नहीं कर पाया कोई भी रूल तो शायद ही आप कभी शायद सफल हो पाएंगे, क्योंकि आप 21 दिन तक अगर अपने जीवन को बांध कर नहीं रख सकते हैं तो शायद ही आप बाकी चीजों को मतलब मैनेज कर पाएंगे, शायद ही आप अपना जो भी गोल है उसको अचीव कर पाएंगे। क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी उठाव चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन आपको उन सबको बदलने के लिए आपको ही डिसीजन लेने होंगे और आपको ही उन पे वर्क करना होगा। कोई और आके आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा आपके लिए। आप कोई सपोर्टर बहुत ही कम होते हैं कि आपका आके सपोर्ट करे कि भाई आप पढ़ लो, मैं ये काम कर दूँ, ये कर दूँ, तो ऐसा पॉसिबल कभी नहीं होता है लाइफ में, कभी भी नहीं, और किसी के लिए भी नहीं होता है। तो मैं यही कहूंगी कि मेरी जीवन में मुझे 1-2% छूट मिली है, तो मुझे उस हद तक लगता है कि हाँ मुझे लाइब्रेरी जाने की छूट है। घर में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे मुझे करने के लिए फोर्स नहीं किया जाता कि आपको ही करना है, बट मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अपनी जिम्मेदारी समझ में आ रही, तो मुझे लगता है कि मैं कर देती हूँ और उसके बाद में बाकी चीजें कर लूंगी। तो मैं मुश्किल से 5 से 6 घंटे निकाल पा रही हूँ काम पूरा करने के बाद। मतलब पूरे दिन में बिल्कुल भी आराम नहीं करती हूँ, कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी स्टडी 5 से 6 घंटे कंप्लीट करती हूँ। और शाम को 5:30 के बाद फिर मैं खाना पीना स्टार्ट करती हूँ, फिर शाम का भी खाना पीना। मतलब बहुत मुश्किल भरी लाइफ है, पर ठीक है, सब कुछ मैनेज हो रहा है। और आपको भी यही कहूँगी कि कुछ करो लाइफ में, तभी आगे बढ़ पाओगे।